किन्नर समाज की दुआओं में असर होता है? बहुत होता है। इंसान बड़ा मतलबी होता है, उसको जितनी दुआएं दो वो उतनी लेते रहता है। सच्चे दिल से अगर किन्नर दुआ दे दे तो उसका भाग्य खुल जाता है। किन्नर समाज की दुआएं तो बड़ी फेमस है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ने आपसे मजे मजे में दुआ मांगी और फिर कहा अब बस करिए, अब जिंदगी संभाली नहीं जा रही? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इंसान बड़ा मतलबी होता है, उसको जितनी दुआएं दो वो उतनी लेते रहता है। कोई फर्क कुंभ में देखिए, हमारी तबीयत खराब है, अच्छी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। माता जी से 5 मिनट हमारा ट्रेन है, हमारी गाड़ी है, हमारी फ्लाइट है, 5 मिनट मिल लीजिए। चाहे मैं नेबुलाइज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, 5 मिनट आशीर्वाद दीजिए। तो ये हमने देखा है। किन्नर समाज की दुआओं में असर होता है? तो ये प्राचीन परंपरा ऐसी ही रह गई। किन्नर अखाड़े में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। आपने महसूस किया दुआओं में असर होता है? बहुत होता है। सच्चे दिल से अगर किन्नर दुआ दे दे तो उसका भाग्य खुल जाता है। जैसे कई सारी चीजें हमारे समाज में हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या थर्सडे को बाल मत धोइए, उसको विज्ञान को लोग ने अध्यात्म से जोड़ दिया, एक लॉजिक देके। हाँ। ये किन्नर समाज का आशीर्वाद वाला ये फैक्ट है या इसलिए जोड़ दिया गया कि सम्मान उनका भी बढ़ता रहे? क्या पता मुझे, पर है, असर तो दिखता है। हम किसी की गोद भर देते तो साल 1.5 साल में बच्चा भी हो जाता है। था वो हमारे यहाँ किसी ने आपने आपने किसी से कहा है कि उनका गोद वो देखिए मुस्कुरा रहे हैं। वैसे हमारे हमारे ऑफिस में ये श्राप है कि यहाँ किसी का शादी नहीं होती, ब्याह नहीं होता। अगली बार आऊंगी तो सब अपने पार्टनर्स के साथ मिलना मुझे। आपको शेरो शायरी का भी शौक है? हाँ, तेरा तफक्कुर तुझे मुबारक, मुझे जुदाई का गम नहीं। ब्यूटीफुल। एक मैंने लिखा था, अभी रिसेंटली लिखा था कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो बेहतर है अब मुझे गमज़दा रहने दो। हाय हाय, आप कितने प्यारे हो शुभांकर। लेट मिले मुझे। मैं जल्दी पैदा हो गई थी। अब तो मेरे जैसे बच्चे होने तो होते आपके। नहीं नहीं। होंगे आपके, आपके 2 बच्चे, आप 2 बच्चे अडॉप्ट किए ना आपने? हाँ, मोहुल और प्रतीक तो मेरे बच्चे ही हैं। जी। दीपक भी मेरा बच्चा है। कितनी उम्र है इन लोगों की? दीपक तो मेरी उम्र का, ही लॉस्ट हिज वाइफ रिसेंटली ओके। एंड तो आई एम लिटिल सैड वो भी मामले में। पर प्रतीक का तो बोर्ड्स चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड में है। मेरे भाई का बेटा अंशुमान, अब वो मेरी पहले भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी उसका 10th का बोर्ड चल रहा है। एक माता के तौर पर कैसे हो आप? क्या अलग हो जो लक्ष्मी और लक्ष्मी मॉम? अरे बहुत, मतलब सभी माँ एक जैसी होती है, पढ़ाई करे कि नहीं करे, ट्यूशंस। तो वो हमारा जो प्रतीक था है, तो इनको ट्यूशंस नहीं लेना था, हम ऑनलाइन कर लेंगे, हम ऑनलाइन। जब मार्क्स वगैरह देखे तो बोले ट्यूशंस कर लो, घर पे आके पढ़ा जाएगा। तो उनको बड़ा डर था। मैं डॉट फटकार के मैं बोली नहीं करोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारा। तो चुपचाप से वो ट्यूशंस लेने लगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं वो। अब हमारा भाई का लड़का भी गण होते जा रहा है, तो उसको अभी भूत उतारना है। हाँ, उसके भी बड़े कांड नजर आ रहे हैं। लक्षण दिख रहे हैं आपको? हाँ, बहुत लक्षण है। उसके हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही कूद रहे हैं। बोर्डिंग में है तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको बोर्डिंग से लेके आ तो जाएंगे। कैसे ठीक करते हो फिर? अरे ठीक कर लेंगे, मतलब अच्छे अच्छे भूत भगा देते हैं हम। घाट घाट का पानी पिया हमने। ब्यूटीफुल। 1 सेकंड सवाल है, फनी सवाल में ये सब फन सेगमेंट में है कि किन्नर के परिवार में किसी की शादी हो तो क्या वहां भी किन्नर आकर बधाई देते हैं? देते अपने अपने समाज वालों को बुला के बधाई देते। अब मेरा भतीजा जब पैदा हुआ था, तो मैंने अपने गुरुओं को बुला के उनको बधाई दी थी। तो उसमें भी डिमांड होती है या? हाँ, डिमांड कर लेते हैं ना कि नहीं नहीं आप तो समझो, आपको तो देना पड़ेगा ना, आप तो। हाँ, उनको तो सब पता है, वो तो भी ले लेते हैं। अगर किन्नर समाज को किसी बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो कौन होगा? ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो किस चीज का? समाज को रिप्रेजेंटेशन के लिए, समाज को और पॉपुलैरिटी मिले, या जिसे बनाते नहीं ब्रांड एम्बेसडर लोग कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है, यूपी के ब्रांड एम्बेसडर है, ये कुंभ के ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे ही अगर किन्नर समाज से किसी बॉलीवुड एक्टर को आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो? रेखा जी को। क्यों रेखा जी का नाम क्यों लिया? सब मोहब्बत करते हैं रेखा जी के, जितने भी किन्नर है सब रेखा जी को। हाय रेखा जी, ऐसा है ये क्या है रेखा जी में, बताओ ना, वो कशिश थोड़ी सी मेरे को फील हो रही, क्या है रेखा जी में? अरे आप ना जानेंगे तो हम का जानेंगे। अरे अब हमारे जब हम उनको उस नजर से नहीं देखते ना रेखा जी को, वो हमारे बाप दादा की उम्र में लोग देखते होंगे उनको।
व्हाट अ यूजलेस पर्सन यू आर। रेखा रेखा है हाँ, तो सुंदर है। ज़हर खूबसूरत है। हाँ, ज़हर खूबसूरत है। क्या वो शब्द है? हैदराबादी में कहते हैं ना भाई, कत्ल कर डालते हैं वो। हाँ, ठीक है। अगर किन्नर समाज को एक दिन के लिए देश चलाने का मौका मिले, तो पहला सरकारी आदेश क्या करेंगे आप लोग? अगर अगर मैं उस पोज़ीशन पे रहूँगी, हुँ, तो मैं देखूँगी कि प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज़ निकाल दूँगी। ओके। हुँ, और एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन सबके लिए कर दूँगी। ये मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, हुँ, ताकि हर आदमी अपनी किस्मत बदल सके और हाँ, जीने का अधिकार मिल सके। हाँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। ये तो बहुत गरीबी बहुत बड़ी चीज़ है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं जानती हूँ ना कि मतलब हॉस्पिटलों में कितना पैसा लग जाता है, कितना क्या होता है। अगर आप सक्षम नहीं हो तो आपका घर-दार सब बिक जाता है। हॉस्पिटल डिस्क्रिमिनेशन होता है आप लोग के साथ कभी? पैसे हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। विटामिन एम में बड़ी ताकत है, हाँ, गांधी जी में। हाँ, बहुत ताकत है। कितनी अजीब बात है ना कि एक पैसा हर नज़रिया बदल दे रहा है। सब कुछ बदल देता है। आप पैसा हो या आप फ़ेमस हो, तो नज़रिया बदल जाता है। और नहीं है तो फिर आप भीड़ में हो और भीड़ की कोई इज़्ज़त नहीं है। मुझे दुःख इस बात का लगता है कि इस देश में ह्यूमन लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश है पर ह्यूमन लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। और ये देख के मुझे बड़ा दुःख होता है। ट्रू, आम आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं है। हुँ। और पैसा है तो आप कुछ भी हैं। हाँ, हाँ। अब कितना भी आपके अंदर कलंक है, आपके पास पैसा है तो सलाम साहब। मैंने इस पे लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बात है, जीवन में सबसे बड़ा दुःख गरीबी है। गरीबी आपको हर पल एहसास कराती है। सही बात। आपकी वाइफ को कुछ चाहिए, आपको नहीं, आपकी नज़रें झुकती हैं। आप इलाज नहीं करवा सकते, बिना इलाज के मर जाते हैं आप क्योंकि पैसा नहीं है। सही। बाकी सारी चीज़ों से आप पार पा सकते हैं। वो जो आपने कहा था ना हुँ, कि एजुकेशन ले लो, पैसा कमा लो, लाइफ ईज़ी हो जाती है। हुँ। डिप्रेशन से मूव ऑन कर जाते हाँ, हाँ। नहीं तो आपके अंदर वो कशिश होनी चाहिए ना लाइफ़ हैं। जीने की, और आगे ले जाने की। समाज में कोई एक चीज़ बदलना चाहो तो क्या बदलोगे आप? समाज का ढकोसला। कैसा? मेरे सबको छत्रपति शिवाजी चाहिए पर बगल वाले घर में, अपने घर में नहीं। थोड़ा-सा इसको और एलैबोरेट करिए आप। मतलब समाज में हुँ। सबको बदलाव करना है, सबको कुछ-कुछ चाहिए, पर मैं नहीं करूँगी, ये करेंगे। हाँ। ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर क्या लोगों का नज़रिया इस बीच में बदला है? बहुत बदला है। एक्सेप्टेंस बढ़ी है? हाँ, हाँ, बढ़ी है। पर अभी भी बहुत काम बाकी है। हुँ। कहाँ पर आपने महसूस किया कि बदली है चीज़ें? नहीं, अभी जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़, जिस तरीके से गवर्नमेंट, जिस तरीके से पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो देखने का नज़रिया थोड़ा तो बदला है। ओके। कोई 2-4 काम जो आप चाहते हो कि किन्नर समाज के लिए करके आप आपकी लाइफ लॉन्ग लाइफ ये होता है ना कि हमारा एक अंत गोल ये होता है। अंत गोल तो नहीं है, मतलब ये तो शुरुआत है। मैं तो चाहूँगी एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज़ हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, ये सब चीज़ों पे तो काम हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़। लक्ष्मी को लोग कैसे याद रखें? कभी आया मन में? I shall perish, die not my name, it shall be carved in the marbles to be remembered. इट वाज़ रिटन, ये कविता द स्कॉलर है, रिटन बाय रॉबर्ट साउथी। तो ये मेरी ज़िंदगी में चिपक गया है। इसका हिंदी अनुवाद करके समझा दीजिए। आप कर दीजिए। आई शैल पेरिश, अगर मैं मिट जाऊँ, आई शैल पेरिश, पर मेरा नाम नहीं, दाय नॉट माय नेम, वो मेरा नाम को मार्बल संगमरमर में कुरेद के उसको याद रखें लोग। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इंग्लिश में है, आई शैल पेरिश, दाय नॉट माय नेम, इट शैल बी कार्व्ड इन द मार्बल्स टू बी रिमेंबर्ड। ब्यूटीफुल। आई एम श्योर पीपल विल रिमेंबर यू। अभी लेकिन बहुत अभी काम करना है, बहुत जर्नी बाकी है। बहुत ज़्यादा। लवली टॉकिंग टू यू मैम, मुझे बहुत अद्भुत धन्यवाद जी। आनंद रहा। नारायण। अगली कौन सी हीरोइन शामिल हो रही है?
राखी सावंत को करूँ, अर्शी खान को करूँ। वो पाकिस्तान जा रही थी राखी तो। कोई भी जो आएगा हम उसको शामिल करें। बट वो बात आपकी मेरे दिल पे छू गई, सही बात थी कि इतिहास गवाह है कि हमारे धर्म में हर तरह स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म में किसी के लिए तिरस्कार नहीं है। जो तिरस्कार की बातें करते वो सनातनी नहीं है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आई विश लोग ये समझें और लोग ये भी समझें जिससे हमने शुरुआत की थी कि जिस धर्म में जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, देवता का दर्जा दिया गया, कम से कम धरती पर इंसान तो नहीं समझे। सही बात है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो ना समझे। सही बात है।